संगम की पिटाई। फूटा संगम की मां का गुस्सा। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? यहाँ से मर क्यों नहीं गई तुम? रिश्तों से छूटा नाता। सुना पापा ने क्या कहा? तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मर चुकी हो। संगम की तड़प से परेशान हुआ कृष्णा। कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में जैसे ही संगम को पता चला कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, वैसे ही वो पहुंच गई है अस्पताल में उनसे मुलाकात करने। लेकिन उसकी मुलाकात पापा से नहीं बल्कि उसकी माँ से हो गई, जिसका गुस्सा एक ही पल में अपनी ही बेटी पर फूट पड़ा और वो ये भूल गई कि वो अस्पताल है और अस्पताल में ही वो अपनी बेटी की करने लगी पिटाई। इस टैक्सी वाले के साथ बात कर तूने अपना घर बसाया, सुहाग बन गई और क्या मेरी जिंदगी में सुहाग क्या जाएगी तू? क्यों आई हो? क्यों आई हो? क्यों आई है यहाँ? बता क्यों आई है तू? ऐसी परवरिश दी थी इस दिन के लिए बात पोस कर बड़ा किया था कि हमारी इज्जत की अर्थी से पूरे शहर में निकालेगी तू। अरे तू भाग से मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? यहाँ से मर क्यों नहीं गई तू? मर क्यों नहीं गई? बेचारी संगम अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त कर रही है। उसे तो बस अपने पापा से मिलना है। तभी तो देखिए कैसे मार खाकर भी वो अपनी माँ से विनती कर रही है कि एक पल के लिए उसे पापा से मिलने दिया जाए। और वहीं दूर खड़ा कृष्णा सिर्फ देख रहा है, क्योंकि चाहकर भी वो माँ बेटी के रिश्ते में आना नहीं चाहता। कुछ नहीं सुनता। कितनी बेशर्म है तू, हाँ? मुझे अस्पताल लेकर आई है। देखा कितनी बेशर्म है ये। अरे हमें तो लगा था कितनी भली हमारी बेटी है, हाँ? रोज रात को उस ड्राइवर को खाना खिलाने जाती थी, हाँ? हमें लगता था कि किसी गरीब को खाना खिला रही है, लेकिन भाई संगम तो कोशिश कर रही है अपनी माँ को समझाने की, लेकिन संगम की माँ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो अपनी बहू रानी को आदेश दे दिया कि वो संगम को यहाँ से जाने के लिए कह दे। चले जाओ यहाँ से, प्लीज आप माँ को बोल दीजिए ना, प्लीज माँ, प्लीज आप हमें एक बार पापा से मिलने दीजिए, प्लीज सब दूर से देख लेंगे। नहीं कहने देगा। और अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारे पापा थोड़े दिन और जिंदा रहे तो चले जाओ यहाँ से। क्या तो इसे कहो, प्लीज आप समझाइए, एक बार देखना है माँ को, प्लीज। बेचारी संगम सिर्फ अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रही है और बार बार कभी भाभी से गुजारिश कर रही है तो कभी माँ से, लेकिन माँ अपने हाथ को रोक नहीं पा रही और बार बार संगम के गालों पर तमाचा जड़ दे रही है। ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने तो मुझे ऐसे पता चला, उस टाइम मैं बरेली के बच्चनों के घर थी, एक ही दिन हुआ था मुझे वहाँ। और मैंने कृष्णा को बोला कि मुझे मेरी भाभी को कॉल करना है, मुझे जानना है कि घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम भाग दौड़ कर रहे थे। और फिर पुलिस स्टेशन में जो पूरा कांड होता है उसके बाद मैंने कहा मुझे भाभी को कॉल करना ही पड़ेगा, अब तो यही एक उपाय है जानने का। तो मैं भाभी को कॉल करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं। फिर वो बताती है मुझे कि पापा को हार्ट अटैक आया और मैं वहीं गिर टूट पड़ती हूँ। और फिर मैं कृष्णा को बोलती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी करके हॉस्पिटल जाना है। तो वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं और फिर मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ और बस सुबह से तो मुझे पीटा जा रहा है, बैक टू बैक भिगाया जा रहा है। मैं भीगी हुई हूँ अभी पूरे उसमें। बट मैं आती हूँ, अपनी मॉम से बोलती हूँ कि मुझे पापा से मिलने दीजिए, एक बार देखने दीजिए, पर वो मना कर देती हैं। तो फिर वो मुझे मार रही हैं, इधर उधर गिरा रही हैं और धक्का मार रही हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा एक ऐसा है कि बेटी भाग गई और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो यही सब हो रहा है मेरे साथ। फिलहाल तो संगम को उसकी माँ ने उसके पापा से मिलने नहीं दिया, लेकिन संगम ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे मौका पाते ही वो वार्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वार्ड के अंदर से उसका भाई आ गया जो संगम पर बरसने लगा। मिल सकती पापा से, जीते जी ना तुम्हारी पर्सनैलिटी पर नहीं पड़ रही, समझ लो। भैया वो हमारे भी पापा है। तुम उनको पापा कहने का उस दिन खो दी थी जिस दिन तुम उस 2 बड़ी के ड्राइवर के साथ भागी थी। अब जाओ यहाँ से।
भैया ये सब आपकी गलती है। तुम्हारी गलती है। अगर आप हमें तब समझ जाते, हमारी बात तब सुन रहे होते, तो कभी कभी भागना ही नहीं पड़ता और ये सब कभी नहीं होता। तो जाओ जाओ उसी ड्राइवर के साथ रहो तुम। कहीं प्लीज अपने एक बार पापा से मिलने दीजिए। अभी तो नहीं, क्योंकि लिटरली मेरी जो मॉम है वो यही बोल रही हैं कि वो उसको पॉइंट करके कि अभी भी यहाँ पे है, तो फिर मैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि हमें बस छोड़ने आए हैं यहाँ और कुछ नहीं है, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। और फिर अभी आज हमने वो शूट करा नहीं है, फिर उसके बाद कृष्णा और मेरी एक पूरी डिस्कशन होती है, मैं उसको अपने कंगन वंगन दूंगी वहीं, तब हम भीग जाते हैं और फिर मैं भीग के वापस आती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अरे एक बार पापा से मिल लूँ और फिर मैं किस तरह ICU पहुँचूँगी। अभी इसके बाद वही शूट होने वाला है आई थिंक, और फिर पता नहीं क्या होगा। पापा की जब शक्ल देखूंगी या फिर देखने देंगे भी या वो नहीं, अभी वो स्क्रिप्ट मुझे पढ़नी है। पर हाँ, बहुत इंटेंस चल रहा है आज का, बहुत पिटाई हुई है, मुंह पे लगा है, पूरी बॉडी पे लगा है, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग था और भीगे हुए हैं सब, तो इंटेंस। और मुंबई में वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो उसके ऊपर से और भिगा दिया है। अब परिवार वालों को तो गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन संगम बार बार विनती कर रही है। ऐसे में गुस्से में आकर संगम का भाई उसे वार्ड के अंदर ले गया पापा से मिलवाने के लिए, लेकिन फिर संगम के पापा ने उसे मिलने से मना कर दिया, जिसके चलते संगम के भाई ने संगम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो तो शुक्र है कि कृष्णा ने उसे बचा लिया गिरने से। जाओ ऐसे। अच्छा, ड्राइवर भी यही है। अच्छा है, जाओ इसी के साथ जियो अपनी जिंदगी, समझी तुम? सुना पापा ने क्या कहा? तुम हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए मर चुकी हो। जाओ ऐसे। बेचारी संगम, एक फैसले ने उसके सारे रिश्ते नाते बदल दिए हैं और तो और उसके सारे रिश्ते उससे छूट भी गए हैं। अब देखना होगा कि कैसे कृष्णा संगम का साथ देगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा बस इसी तरह अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें और इसी तरह हम लेकर आते रहें आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।